हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाट एवर जो भी हो जब आप देख रहे हैं वीडियो बेटा। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा क्वेश्चन है ये, कंप्लीट क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट और रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, कैपिटल की ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट, WCR की ट्रीटमेंट गिवन है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गिवन है जो एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। X and Y आर पार्टनर्स इन 5:3। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दे रखी बेटा। ये क्रेडिटर्स 50,000 के, प्रोविडेंट फंड 15,000 के। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रिजर्व नहीं बेटा, ये क्या है? ये लाइबिलिटी है। मैंने पहले बताया था प्रोविडेंट फंड आप नहीं बांटेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 का, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो एडजस्ट कर देंगे और बाकी अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल 260 एंड 135 ऑफ X and Y रिस्पेक्टिवली। बैंक बैलेंस 29,000, डेटर 1,80,000, स्टॉक 125,000, प्रीमाइसेस 150,000 एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज। ये क्या बेटे? एक्युमुलेटेड लॉस दैट वाज ₹16,000। तो एक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम। अपोजिट साइड राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा बेटा। ये ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, जिसके लिए एक्स सरेंडर करेगा 1/4 ऑफिस शेयर, एक्स अपने हिस्से का, और वाई 1/3 ऑफिस शेयर। यहाँ पे जेड का शेयर गिवन नहीं है बेटा, तो एक्स अपने हिस्से का 1/4 और वाई अपने हिस्से का 1/3 जेड के फेवर में कंट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1,60,000 और गुडविल दे रखी है आपको 1,60,000। किसकी गुडविल है बेटा? ये फर्म की गुडविल है बेटे। जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कैश में केवल कुछ हिस्सा लेके आ रहे हैं, बाकी का वो कैश में नहीं लेके आ रहा। तो 2/5 के लिए हम कैश से एंट्री कर देंगे और 3/5 जो बच गया उसको करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट कर देंगे। एंड 1,50,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन। पहला पॉइंट है प्रीमाइसेज इज टू बी इंक्रीज टू यानी यहाँ तक बढ़ाना है, 2 लाख रुपए तक बढ़ाना है। प्रीमाइसेज पहले 1,50,000 की थी, उसको 2 लाख तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला है कितने का? 50,000 का। स्टॉक बाय ₹5,000, स्टॉक 5,000 से बढ़ाना है तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा बेटा आपको? 5,000 का। चलिए, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट ₹60,000। क्रेडिटर ने अपने आप को प्रूव किया 60,000 रुपये। पहले कितने के थे बेटे? 50,000 के। अब उन्होंने 60,000 अपने आप को प्रूव कर दिया और उसमें हमारी मिस्टेक थी। 1 बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हमने एक 10,000 का बिल रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बेटा यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको होगा लॉस कितने का? 10,000 का। ओके, फिर आप चले आगे। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹12,000। पहले कोई रेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 12,000 से, तो 12,000 का लाइबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है बेटा। एंड प्रीपेड सैलरी ₹2,000। ये एसेट्स हैं और ये आपकी एसेट्स हैं, तो एसेट्स बढ़ने से आपको होगा प्रॉफिट। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितने का था? 15,000 का, और ये लाइबिलिटी कितने की है? केवल 10,000 की। तो यहाँ पे भी आपको 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा
क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम पे रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, कम पे वैल्यूड की गई है। पॉइंट नंबर 5, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वाज ₹16,000। तो इसके लिए आपने रिजर्व बना रखा था 40,000 का, तो 40 में 16 तो एडजस्ट कर लेंगे हम लॉस के लिए यानी क्लेम के लिए, और बाकी के रुपए, बाकी के 24,000 एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। किस रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में, 5:3 में। ओके, आगे पूछा आपसे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। तो बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर से कम कभी भी नहीं पूछा जाएगा ये। तो चलिए 1 बाय 1 सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा? हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सात 8 लाइनों में आप इसे फॉर्मेट में आप बना लें। फिर आप लिख दें पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों इस साइड आता है लॉस और इस साइड आता है बेटा प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का लॉस और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओके, तो चलिए एक एक आइटम उठाते हैं। हमने ऑलरेडी उसको लिख लिया है। और सबसे पहला पॉइंट था प्रीमाइसेस टू बी इंक्रीज। असेट्स यहाँ पे बढ़ रही हैं 50,000 से, तो आपको होगा प्रॉफिट बाय प्रीमाइसेज। ये आपकी बढ़ जाएंगी 50,000 रुपये से। स्टॉक बाय, स्टॉक के लिए बाय लिखा हुआ है, यानी स्टॉक सीधा 5,000 से बढ़ रहे हैं, तो ये भी प्रॉफिट होगा आपका। ओके, क्रेडिटर्स प्रूव्ड एज ₹60,000, तो यहाँ पे आपको 10,000 का लॉस हो गया था, तो यहाँ लिख दें 2 क्रेडिटर्स 10,000। थर्ड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे भी लॉस हो गया था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। प्रीपेड सैलरी से आपको प्रॉफिट हुआ था 2,000 का बाय प्रीपेड सैलरी 2,000। बच्चों जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप लोग, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड चला जाएगा, ध्यान रखना, और प्रीपेड सैलरी ये आपके असेट साइड चला जाएगा, क्योंकि एसेट्स आपकी और ये लायबिलिटीज हैं। ओके, उसके बाद प्रोविडेंट फंड के ऊपर लायबिलिटी केवल 10,000 की थी, तो यहाँ पे भी आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था बाय प्रोविडेंट फंड 5,000। और वर्कमैन कंपेंसेशन पे लायबिलिटी केवल 16,000 की थी। आपके पास रिजर्व एक्सेस हैं, तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होगी। तो कंप्लीट हमने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर दी हैं। अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप इस अकाउंट का टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बेटा, 62,000 आ रहा है बेटे, इसका टोटल 62,000 आ रहा है बेटा, तो 62 इधर लिख दिया हमने और 62,000 ही इधर लिख दिया हमने। अब जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो होगा आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो आप निकाल दें। डिफरेंस आ रहा है 40,000
तो 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 40,000 और ये आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। इसको हम एक्स और वाई में उनके ओल्ड रेशो में 5:3 में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये आ जाएगा 25,000 एक्स और 15,000 वाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आपका मैच हो चुका है 40,000 से। अब बच्चों हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें आपको जितने पार्टनर्स हैं, टोटल पार्टनर्स, उतने कॉलम अमाउंट के रखने हैं और एक कॉलम पर्टिकुलर का रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। पर्टिकुलर्स आपको पता है अच्छे से कि कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस से। हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस 2,60,000 और 1,35,000 है। 2,60,000 और 1,35,000। पहले हम बैलेंस शीट के आइटम एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, WCR का बैलेंस आपका बचा हुआ था 24,000 आफ्टर एडजस्टिंग द लॉसेज। तो 24,000 रुपये हम एक्स और वाई को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम साइड चेंज कर देंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे इसको। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये चला जाएगा राइट हैंड साइड कैपिटल में। ओके, तो यहाँ पे 40,000 में 16,000 एडजस्ट हो चुके हैं। 24,000 हम 5:3 में बांट देंगे। तो लिख देंगे बाय WCR 24,000 रुपये और 24 5:3 में बांटेंगे तो ये आ जाएंगे 15,000 और 9,000। ओके, फिर हम एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में एक लॉस दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 5:3 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, यहाँ पे भी हम 16,000 को 5:3 में बांटेंगे तो आ जाएंगे 10,000 और 6,000। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं जो रह गए थे। 1 अप्रैल 2018 को जेड को एडमिट किया गया एज ए पार्टनर। एक्स अपने हिस्से का 1/4 और वाई अपने हिस्से का 1/3 जेड के फेवर में ट्रांसफ़र करेगा। तो हमें यहाँ पे जेड का शेयर निकालना होगा। तो वर्किंग नोट बनाएंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो 5:3 था। तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 8, यहाँ से ले लूँगा 4 और यहाँ से ले लेंगे 3। तो हम लिखेंगे लेट बेस प्रॉफिट एट इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे आपका बेस प्रॉफिट आ जाएगा 96। स्टूडेंट्स, इस 96 को पहले एक्स और वाई बांट रहे थे, बाद में जेड भी लेगा। तो उनका जो ओल्ड शेयर होता था बेटा वो 5:3 में होता था। तो ये उनके शेयर में 60 और 36 आते थे। उसके बाद एक्स अपने हिस्से का और वाई अपने हिस्से का
जेड के फेवर में ट्रांसफ़र कर रहा है बेटे। तो यहाँ पे एक्स ने अपने शेयर का 1/4, 60 का 1/4 दैट विल बी 15, और वाई ने अपने शेयर का 1/3 दैट विल बी 12। जेड के फेवर में कंट्रीब्यूट किया तो 15 और 12 27 जेड को मिल जाएंगे। तो आपका जो न्यू शेयर होगा बेटा 45x का हो जाएगा, 24y का हो जाएगा और 27z का हो जाएगा। और ये तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। 15:8:9 it will be new profit sharing ratio and sacrificing ratio will be 15:12, दोनों 3 से कट रहे हैं, 5:4। तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा जिसे हम गुडविल के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे 5:4 हमने न्यू रेशियो निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन आगे रीड करते हैं कि जेड गुडविल के 1,60,000 का 2/5, सॉरी जेड का हिस्सा जो है उसमें अपना हिस्सा देगा वो। तो जेड की गुडविल क्या होगी बेटे, यहाँ पे वर्किंग नोट, जेड से शेयर इन गुडविल तो यहाँ पे फर्म की गुडविल बेटा 1,60,000 है और जेड का शेयर 9/32 है। तो यहाँ पे जेड की जो गुडविल आएगी ये आ जाएगी 45,000। ये जेड का टोटल हिस्सा आ गया गुडविल का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी इसमें वो कैश में दे रहे हैं इन कैश 2/5, 45,000 का 2/5 वो कैश में देगा। तो कैश में दिए उसने 18,000 और नोट इन कैश, यानी इसकी एंट्री हमें करंट अकाउंट खोल के करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग या 3/5। उसने 18,000 कैश दे दिए तो बाकी के कैश नहीं दिए और वो होगा 27,000 रुपये। ओके, तो अगर आपसे एंट्री पूछता है इस क्वेश्चन में तो आप एंट्री भी कर दें। इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे तो यह एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना वो कैश दे रहा है वहां पे हम लिखेंगे बैंक टू प्रीमियम, और इस प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। तो ये 18,000 रुपये बेटा इनके 5:4 में बांट दिए जाएंगे, यानी 10,000 एक्स के और 8,000 वाई के आ जाएंगे। रह गए 27,000। इसके लिए हम जेड का करंट अकाउंट खोल देंगे। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा भी किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। अमाउंट है 27,000 और इसे भी 5:3 में बांट दिया जाएगा। तो ये आ जाएंगे बेटा 15,000 और 12,000। तो यहाँ पे हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी है। अब हम इसका कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देते हैं बच्चों। जेड
कैपिटल के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैंक। और कितना कैपिटल का अमाउंट उसने दिया, 1,50,000। तो ये हमने कैपिटल के एडजस्टमेंट कर दी बेटा। जेड 1.5 लाख रुपए कैपिटल के दिए उसने, तो बाय बैंक 1.5 लाख रुपए। अब जितना प्रीमियम उसने नगद दिया उसके लिए लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जितना उसने कैश में दिया था प्रीमियम, वो प्रीमियम एक्स और वाई ने 10,000 और 8,000 बांट लिया। तो हमने यहाँ पे एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 एक्स के कॉलम में और 8,000 वाई के कॉलम में। तो यहाँ पे आप लिख दें 10,000 एक्स के कॉलम में, 8,000 वाई के कॉलम में। और ये बाय प्रीमियम कब लिखते हैं बेटा, तो वो कैश लेकर आता है, किसके लिए, और गुडविल के लिए। ओके। अब जितना अमाउंट उसने नगद नहीं दिया उसके लिए आपने करंट अकाउंट खोला था और क्रेडिट एक्स और वाई को किया था, तो वही चीज़ आपको दोबारा लिखनी है। लेकिन अब प्रीमियम की बजाय क्या आ जाएगा बेटा, करंट अकाउंट बाय जेड्स करंट अकाउंट। और ये कब लिखते हैं, जब वो कैश पेड नहीं करता, कैश नॉट पेड। ओके। तो यहाँ पे 15,000 और 12,000। ओके। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था, वो आप लिख दीजिए 25,000 एक्स के कॉलम में और 15,000 वाई के कॉलम में। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000 और 15,000। क्लियर पॉइंट बच्चों। लगभग सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी हैं, कोई एडजस्टमेंट हमारी छूटी नहीं है। तो अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे टोटल करके। तो एक्स का टोटल कीजिए आप, एक्स का टोटल आ जाएगा बेटा 3,25,000। वाई का टोटल आ जाएगा 1,73,000 और जेड का आ जाएगा बेटा 1,50,000। इनको हम इस साइड भी लिख देंगे 3,25,000, 1,73,000 और 1,50,000। और डिफरेंस निकाल देंगे टू बैलेंस शीट, और ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से। 325 में 10 माइनस हो जाएंगे तो 3,15,000। 173 में 6 माइनस कर देंगे, सॉरी ये टोटल आया था 179। तो 179 में 6 माइनस कर देंगे तो 1,73,000 बच जाएंगे बेटा। और यहाँ पे 0 है तो सारा का सारा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होगा। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट भी आपने बना दिया। अब हम बनाएंगे बच्चों न्यू बैलेंस शीट जेड के एडमिशन के बाद। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट आफ्टर जेड्स एडमिशन। चलिए तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए। बैंक, सबसे पहले आज बैंक को सोल्व करते हैं हम बच्चों। बैंक का बैलेंस रफली मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के प्रॉब्लम रहती है। बैंक में जितना आया वो प्लस कर दो
और बैंक में जितना गया वो माइनस कर दो। तो वर्किंग नोट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। देखिए बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैंक में कितने रुपए थे आपके पास, यहाँ थे आपके पास 29,000। अब जो कैश आया वो प्लस कर दें, जो कैश चला गया उसे माइनस कर दें। तो यहाँ पे केवल कैश आ रहा है, गया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने 1.5 लाख कैपिटल के दिए, कैपिटल ब्रोट बाय जेड 1,50,000। और बच्चों गुडविल का भी उसने कुछ हिस्सा नकद दिया था 18,000 इन कैश। तो ये भी कैश आया था फर्म में, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस गुडविल ब्रोट बाय जेड 18,000। तो जोड़ दें, टोटल कैश कितना बच गया बेटा, तो ये कैश आपका होगा 1,97,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,97,000। कैश आया उसे प्लस कर देंगे और जो कैश गया उसे माइनस। यहाँ पे कैश बिल्कुल भी नहीं गया, आपके पास कैश आया है तो उसे हमने प्लस कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आइटम्स को देखते हैं। डेटर्स, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा, तो डेटर्स का बैलेंस आपका बच जाएगा 1,80,000। स्टॉक आपका 5,000 से इंक्रीज हुआ था, तो अब आपका स्टॉक हो जाएगा 1,30,000। फिर प्रीमाइसेज 2 लाख तक बढ़ गई थी, तो आज इसकी वैल्यू 2 लाख हो गई है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, लेकिन 2 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए थे जो एसेट्स में जाने हैं, प्रीपेड सैलरी और जेड का करंट अकाउंट 15 और 12 27,000 से। तो यहाँ पे बच्चों प्रीपेड सैलरी और जेड का करंट अकाउंट, क्योंकि बेटा इसका कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट। सर कैसे, बेटा आपने करंट अकाउंट को डेबिट किया है, देखिए जेड करंट अकाउंट डेबिट 27,000 से। तो यहाँ पे 27,000 जेड के करंट अकाउंट में और 2,000 रुपये आप प्रीपेड सैलरी में नोट कर दें। क्लियर पॉइंट। उसके बाद आ जाएं आप लाइबिलिटी साइड के ऊपर। लाइबिलिटी में आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने अपने आप को 60,000 रुपये प्रूव किया था, पहले 50 थे और 10,000 की लाइबिलिटी और बढ़ गई थी, तो हमारे क्रेडिटर 60,000 हो गए थे। प्रोविडेंट फंड बेटा पहले 15 के थे, फिर बाद में केवल उनकी लाइबिलिटी 10,000 बची थी, तो प्रोविडेंट फंड 10,000। WCR में लाइबिलिटी केवल 16,000 थी, तो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिख देंगे। तो इसे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन। और ये क्लेम बच गया था बेटा आपका 16,000 रुपये। उसके बाद एक लाइबिलिटी आपकी और आई थी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, ये रही देखिए 12,000 की, और मैंने बताया था लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी। तो हम इसको आउटस्टैंडिंग रेंट में लिख देंगे, 12,000 लाइबिलिटी में शामिल कर देंगे। अब लास्टली इनका कैपिटल अकाउंट X, Y और Z। आपने कैपिटल का बैलेंस निकाला था तीनों का, और ये बैलेंस था 3,15,000,
1,73,000 और 1,50,000। तो तीनों को अलग अलग लिख के 3,15,000, 173,000 एंड 1,50,000 इनका टोटल कर देंगे और टोटल आ जाएगा बेटा ये, तो ये आ जाएगा बेटे 6,38,000। और इसका अब टोटल कर दें आप, तो यहाँ टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ जाएगा आपका, तो इस साइड का टोटल आ गया बेटा आपका 7,36,000। असेट्स का भी टोटल कर दें, असेट्स का भी आपका टोटल आ जाएगा बेटा 7,36,000। और इस प्रकार से हमारे सारे आंसर मैच हो गए हैं। एक बार आपको मैच करवा देते हैं। जी वैल्यूएशन का प्रॉफिट 40,000 आ गया था। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस 315, 173 और 1,50,000 ये भी आ गया था। और बैलेंस शीट का टोटल 7,36,000 आ गया है। और यहाँ पे न्यू रेशियो भी आपने निकाला था। न्यू रेशियो 15:8:9, 15:8:9 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:4 भी आपने निकाल दिया। सो स्टूडेंट्स, इट वाज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आपके एग्जाम में कवर होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करें। एक बात मैं फिर से आपके सामने रिपीट करना चाहूँगा, अगर पार्टनर नगद में प्रीमियम लेकर आता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, और ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। जो पैसा नगद लेके आए उसको बाय प्रीमियम लिखते हैं, अगर नगद नहीं लाता तो बाय करंट अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे नगद भी लाया है और कुछ पैसा उसने नगद नहीं लेकर आया, तो जिसके लिए वो नगद लेकर आया था उसके लिए बाय प्रीमियम लिख दिया, और जितना वो नगद नहीं लेकर आया था उसके लिए हमने बाय जेड्स करंट अकाउंट लिख दिया। और रेशियो हमने कौन सा यूज किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:4। अब हमने इसका अमाउंट निकाला था। टोटल गुडविल 1,60,000 थी फर्म की, उसका शेयर 9/32 था, तो उसका जो टोटल अमाउंट आया गुडविल का वो 45,000 आया। इस 45 में 2/5 वो कैश दे रहा है, मीन्स 18,000, और बाकी वो कैश नहीं दे रहा, यानी 3/5 27,000। तो 18,000 के लिए हम लिखेंगे बाय प्रीमियम। 18,000 के लिए हमने लिखा बाय प्रीमियम, और रेशियो हमने यूज किया 5:4, यानी अमाउंट कितना आएगा बेटा 10,000 और 8,000। जितना उसने नगद नहीं दिया 27,000, उसके लिए हमने लिखा करंट अकाउंट बाय जेड्स करंट अकाउंट, और रेशियो वही यूज किया हमने। अमाउंट 27,000 था, रेशियो हमने 5:4 यूज किया, तो ये कितना आएगा बेटा 15,000 और 12,000। तो इस प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। ये इसका सबसे मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। कुछ पैसा उसने नगद दिया और कुछ पैसा उसने नगद नहीं दिया, तो जो नगद दिया उसके लिए लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और नगद नहीं देता उसके लिए लिखते हैं उसको बाय जेड से करंट अकाउंट। ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा, नगद देता है तो बाय प्रीमियम, और नगद नहीं देता तो बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और रेशियो विल बी यूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थैंक यू सो मच।